तो जूना अखाड़े के तमाम सन्यासी लाभ लश्कर के साथ इस समय पहुंच चुके हैं संगम नगरी में, जहां पर देखिए किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन अब देखिए साधु संतों ने नाराजगी जताई है। अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष जो अब ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश यानी कि चंद्रबाबू नायडू को इलाके में 15 तारीख को 5 लाख मुसलमानों को वो इकट्ठा करेंगे। इस पर सन्यासियों का यह कहना कि भीड़ का जवाब हम भीड़ से देंगे और हम भी बताएंगे कि सनातनियों की ताकत क्या है। हम भी वहां पर इकट्ठे होंगे और हम भी बताएंगे कि हम कर क्या सकते हैं। सन्यासियों ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के एक देश एक कानून का वो समर्थन करते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और यूसीसी को लेकर लगातार तमाम जगह पर चर्चा जारी है। अरशद मदनी का नया बयान कि 5 लाख मुसलमानों का कार्यक्रम करेंगे। प्रयागराज में कुंभ में साधुओं का एकत्र होना शुरू हो चुका है। साधु संतों के संगम मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, ये कैसे देखते हैं 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करके एक पॉलिटिकल प्रेशर की बात मदनी जी कह रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसे? ये सरासर बकवास है और मदनी जी को मैं बोलना चाहूँगा कि जिस दिन सनातन धर्म एकत्र हो गया उस दिन हम आपके 5 लाख जनता को 5 करोड़ सनातन धर्मावलंबियों के साथ आपको करारा जवाब देंगे और आपके इस मनसा को विफल करेंगे। आप कहीं से अपने मंसूबे पे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो मदनी जी लोग हैं और ये जो इनका सोच है वो पूरा कट्टरवादी सोच है। हम लोग इसके बिल्कुल विरोधी हैं। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है उनका बयान, देश के खिलाफ है, देश की भावनाओं के खिलाफ है, सनातन संस्कृति के खिलाफ है। और देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के लिए ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाए और दूसरे धर्म की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है तो उसको हटाने के लिए ना तो कोई बोर्ड है ना कोई संस्था है। हम सरकार से मांग करेंगे कि एक ऐसा बोर्ड जो मंदिरों की, साधुओं की और जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा की उन ज़मीनों को मुक्त करे। कैसे देखते हैं आप वक्फ बोर्ड को लेके जो बात है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो भारत राष्ट्र है ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ बैठक के लिए और सभाओं के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। सभाएं कोई भी कर सकते हैं, बैठक कोई भी कर सकते हैं। आप ये क्यों विचार कर रहे हैं कि सरकार उस 5 लाख मुसलमानों से ही चिंतित हो जाएगा? हमारे यहाँ करोड़ों हमारे सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं। आज आपको कम से कम 10,000 की संख्या में लोग दिखाई दिए। क्या आप इस सभा के विषय में नहीं चिंतन कर सकते हैं? खैर, मदनी जी को सभा करने दीजिए। हमारी सनातन की सभाएं चलती रहेंगी। इस वक्फ बोर्ड को खत्म करके हम सनातन बोर्ड का मांग करते हैं और सनातन बोर्ड हमारा बनेगा, बन के ही रहेगा। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है, असम के मुख्यमंत्री हैं, कि अगर एक इन्होंने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो घुसपैठिए आपकी रोजी रोटी और बेटी तीनों को छीन लेंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये पूरी तरह से सत्यता है। उन्होंने एकदम सत्यता वाली बात बोली। हम लोग उनके बातों का समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री जी की बातों का। आप कैसे देखते हैं बिश्व शर्मा के बयान को? वो बिल्कुल गलत बयान है, उसका हम लोग जो है खिलाफत करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, वरना बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जय ओम नमो नारायण। आप बताइए कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं हेमंत बिश्व शर्मा जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। देश की एकता और अखंडता के लिए सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा और जरूर एकजुट रहेंगे। अब ये बताइए, आप कैसे देखते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के बयान को? देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है। जब हम लोग बटे हैं तब ही कटे हैं। हमारा राष्ट्र, हमारा सनातन एकत्रित रहे और हम जब तक एकत्रित रहेंगे तब तक हमारे। यूसीसी को लेकर अमित शाह जी ने कहा है कि झारखंड में यूसीसी जरूर लागू होगा। महाराज जी, कैसे देखते हैं आप यूसीसी एक समान कानून की जो बात की गई है, कैसे देखते हैं? जरूर लागू होगा और ऐसी स्थिति आनी देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अमित शाह जी बहुत ही अच्छा निर्णय ले रहे हैं। हम लोग उनके समर्थन में, सारे सनातन धर्मावलंबी उनके समर्थन में हैं। बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग उसका स्वागत करते हैं। एक देश एक कानून जिस दिन हो जाएगा उस दिन अल्लाह अकबर कहने वाले पाकिस्तान चले जाएंगे, मेरा चैलेंज है। तो वहीं झारखंड में देखिए चुनावी बिसात भी अब बीत चुकी है। नेता एक एक करके कौन सी मोहरें बेहतर होंगी, कौन सी हमारी चाल सटीक होगी, चलना शुरू कर दिया है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में इस बार लड़ाई इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच है, लेकिन मुद्दों के मामले में इस समय एनडीए भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए ने इस समय मुद्दा उठा दिया है कि आखिर कैसे घुसपैठियों पर लगाम लगाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस समय पूरे झारखंड में लगातार सियासत इस समय गरमाती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन थोड़े परेशान हैं, वो हताश हैं, छटपटा रहे हैं कि आखिर
बीजेपी के लिए अब मैं काट अब क्या ढूंढूं और कैसे चुनाव में एनडीए का सामना किया जाए। रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी ने झारखंड में यूसीसी लाने का वादा क्या किया, सियासी उफान पर आ गई। मुख्यमंत्री से लेकर उनके नेता टेंशन में आ गए, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बसाने से भी परहेज नहीं करते, उन्हें यूसीसी कैसे पसंद आएगा। ऊपर से आदिवासियों को छूट मिली है तो सियासी बवाल तो होना ही था। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। यूसीसी ही नहीं, शाह ने तो सोरेन सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी जमकर घेरा है। साथ ही विकास के लिए यूपीए बनाम मोदी सरकार की ओर से दिए फंड के आंकड़ों से भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और जनता पर छोड़ दिया। आप ही तय कीजिए कैसी सरकार चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। शाह की ये हुकार संकल्प पत्र जारी करते हुए आई है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र को देखकर सोरेन एंड कंपनी इसे खारिज करने में जुटी है। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। अगर आदिवासियों के हित की बात वो करते हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है? आप मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं? मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, इतने महीनों से, आप लोग वहाँ झांकते तक नहीं है। घुसपैठ हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह हैं। अमित शाह को पहले इस्तीफा देना चाहिए, तब घुसपैठ की बात करनी चाहिए। 10 वर्षों तक जो व्यक्ति गृह मंत्री रहा हो और वो घुसपैठ की बात करे और झारखंड में घुसपैठ की बात करे और उसके लिए मुख्यमंत्री को दोषी बताए, या तो संविधान की समझ नहीं है या अपने दायरे का पता नहीं है कि वो देश के गृह मंत्री हैं। सीमा सुरक्षा का हर मामला उनके जिम्मे आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें साफ कर दिया है कि जो भी घुसपैठी है उनको चिन्हित करके बाहर डाला जाएगा। जैसे हाईकोर्ट ने भी ये चिंता जताई है, उस पर काम किया जाएगा। जो जमीन हड़पी गई है घुसपैठियों द्वारा, उस जमीन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ वापस लौटाया जाएगा। आदिवासी समाज के और देश के जो राष्ट्र महानायक है उनका सम्मान किया जाएगा। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, वो किन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन अब तय करना होगा सत्तारूढ़ गठबंधन को कि वो कैसे इसकी काट निकालेगा, क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है।